मोहतरमा अब ये कह रही हैं कि ज़ाहिर है ये ATC से फैसले हुए हैं और उसके बाद अभी आपके पास फॉरम मौजूद हैं, हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है, लेकिन अभी तक आपके लोग जो है वो अपीलों की तरफ नहीं जा रहे हैं और ना वो पेश हो रहे हैं, ना ही अपने आप को कानून का हिस्सा बना रहे हैं, ना सरेंडर जो है अपने आप करते हैं। जब सरेंडर करेंगे तो तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? एक तो बात ये है कि मैडम शैला रजा साहबा को मैं 79 में ले जाना चाहता हूँ। ये इन्होंने एक फैसला हुआ था जिसको आज 50 साल होने को है, उन्होंने आज तक नहीं माना और हमें ये आज के फैसले मनवाना चाहती हैं। ये किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं शफकत साहब? शफकत साहब किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं? आपकी मर्जी प्रॉपर्टी है। नहीं मैडम मेरी बात सुने, ये वैसा ही फैसला है जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फैसला था। उससे मिलते जुलते फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको कैसे माने? उस फैसले पे तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, गुज़श्ता साल उस पे अपना वर्डिक्ट दे चुकी है भुट्टो साहब की फांसी पे। दुनिया भर के जो माहिरीन कानून हैं वो तो कह रहे हैं कि हम भी आज से 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जब कोई हालात बेहतर हो तो हम जजेस फिर अपना मुंह काला करें और वो ये कहें कि जी उस वक्त हमसे गलती हुई थी और हम प्रेशर में थे। जजों को मुंह काला कहना तो मुनासिब नहीं है शफकत साहब। जज जो है वो तो जज तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में क्या किया है जजेस ने? बात करना चाहता अच्छा। अगर अपना मुंह काला नहीं किया जजेस ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में तो और क्या किया है? नहीं तो आप उस फैसले से एग्री करते हैं शफकत साहब, ये इस फैसले से एग्री करते हैं चूंकि आपने कहा कि उस फैसले को नहीं माना गया। हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है तो इससे ये इसको ठीक मानती है और वो फैसला जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ हुआ था उसको गलत मानती है। ठीक, चले जरा इनका मौका ले लें, मौका ले लें इनका। ठीक ठीक। एक तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक लेनी है, मुझसे वॉल्यूम का जो है ना सिस्टम सही करें। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि जो फैसला होता है वो अवाम की प्रॉपर्टी होता है। मैंने तो आपकी सपोर्ट में बात की थी। मैंने ये कहा था। अच्छा आप खामोश हो जाए प्लीज, कुछ पार्लिमानी आदाब भी होते हैं ना प्रोग्राम के। मेरा नंबर था, मैं चुप हो जाऊं। मुझे इन्होंने कहा है कि मैं बात करूं। शफकत भाई जरा ब्रेक लेनी, बात करते फिर आपकी बारी आ जाएगी। कि आप वॉइस क्वालिटी सही करें। देखिए मैंने शफकत साहब बड़े एहतराम के साथ मैंने ये कहा था कि फैसले अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं। वो उन पे राय देना हमारा हक है, मानना या ना मानना हमारा हक है, लेकिन जब फैसला आ जाता है तो उस पर अमल दरामद होता है। और इसके बावजूद के फैसले लोगों को समझ आए या ना आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना फैसला दिया है तो अब इलेक्शन में जाना है। अभी आपके पास अपील का हक है। जी। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपके हक में फैसला आ जाए, अपील का हक है। जहाँ तक बात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की है भाई, तो ना FIR में नाम था, ना उनको जो है सेशन कोर्ट में ट्रायल का हक मिला। डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा गया जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र किए गए, उनकी नंबर भी कम किया गया और फैसला हो गया। या मैं अगर बात करूं कि नवाज शरीफ साहब का, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है आप देखिए कि केस चला, न अपील का हक न कुछ। तो आपका पास अभी माशाल्लाह अपील का हक है। फैसले पे अमल दरामद जरूरी होता है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, और हम पूरा हक रखते हैं कि फैसला अवाम की प्रॉपर्टी है, उस पर हम बात करें, लेकिन इसका कंपैरिजन नहीं बनता। आप जरा बता दें मुखसिर की अपील में आप कब जा रहे हैं इन फैसलों के हवाले से, फिर ब्रेक लेनी। अगर मुझे बोलने का टाइम देंगे और दरम्यान में कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोल लेता हूं। मैंने अर्ज किया शफकत साहब आप सुन रहे, मैंने कहा ब्रेक लेनी, मुखसिर बता दें जरा सर, आपने करेक्ट से बताना है ना बात का। जी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इनकी आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे लोगों को सजा हुई है। जी और वो क्या केसेस थे, ये तो मुझसे पूछ लेना आप। मैं वकील जो हूँ और मैं ये केसेस कर रहा हूँ। जी